इस वीडियो में हम सब जो है कि जोड़ने के तरीका के बारे में सीखेंगे। जैसे जोड़ना क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऐड करना, और इंग्लिश में इसको जो है कि प्लस भी कहते हैं, हिंदी में इसको धन कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है इस तरह से। प्लस या धन का चिन्ह होता है इस तरह से। अगर किन्हीं संख्या के बीच में ऐसा चिन्ह लगा है तो उसका मतलब होता है उन संख्याओं को आपस में मिला देना। तो देखिए कैसे हम सब जो है कि जोड़ते हैं। मान लीजिए जैसे देखिए यह है 25 और इसमें हमको जोड़ना है 17। तो ऐसे हम लिखेंगे इसको, हम जो है कि ऊपर नीचे संख्याओं को लिख लेते हैं। ऐसा लिख लेने से, ऊपर नीचे लिखने से जो है कि हम सबको थोड़ा उसके स्थानीय मानों को जोड़ने में आसानी रहती है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, जैसे 25 धन 17 इस तरह से लिखते हैं। फिर इसके नीचे एक बड़ी पाई खींच लेते हैं। अब देखिए यह जो है 25 क्या है, एक पूरी संख्या है। यह क्या है, 25 एक संख्या है। इसको हम सब संख्या कहते हैं। और इस संख्या में जो है कि 2 अंक हैं। इस संख्या में 2 अंक हैं। यह जो अंक 5 है, यह कहाँ है, इकाई के स्थान पर है। यह स्थान होता है इकाई का। इकाई, वन का प्लेस, इंग्लिश में इसको वन का प्लेस कहते हैं। और यह है दहाई का स्थान। दहाई का स्थान। अगर कोई इसमें और अंक होता, मान लीजिए इसकी इस साइड, तो वह सैकड़े का स्थान होता। लेकिन यह 25 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए इसमें इकाई और दहाई हैं। इसी तरह से यह 17 है, इसमें भी सबसे दाईं तरफ का अंक इकाई है और फिर उसके बाईं तरफ जो है कि दहाई है। अब इसको जोड़ना है, हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है कि जोड़ने का काम शुरू करते हैं इकाई की तरफ से। यहाँ देखिए इस संख्या 25 में इकाई का स्थान पर क्या है, 5, और 17 में इकाई के स्थान पर है 7। पहले हम सब जो है कि इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। यह होगा 12। 12 किस तरह है, इस तरह से 12 होता है। और इस 12 में अब इकाई का अंक कौन सा है, तो इधर देखिए जो सबसे दाईं है, दाईं यानी दाईं जो है वह इकाई का अंक है। तो इस इकाई को अंक को हम यहाँ लिख लेते हैं नीचे। अब 12 में इकाई का अंक रख दिए तो बचा क्या, 1। और यह क्या है, दहाई। इस दहाई को हम जो है कि अलग कर लेते हैं। अब इसको हम जो है कि अगले अंकों में जोड़ करके फिर जोड़ते हैं, तो 1 हमारा हासिल बच गया। फिर जो है कि अब जोड़े दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर जो है कि है 2, और यहाँ उसके नीचे क्या है, 1। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा 3। और 3 में जो है कि जो यह 12 में से 1 हमारा हासिल बचा है, दहाई का अंक, 12 में दहाई का अंक जो हासिल बचाए हैं उसको भी जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। तो उस 4 को हम जो है कि 4 में एक ही अंक है, इसलिए इसको पूरा हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 25 में 17 जोड़ेंगे, हो जाएगा 40 2 42। 4 दहाई 2 इकाई, 40 2 42 पढ़ते हैं इसको। अच्छा, एक और हम सब समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमें जोड़ना है 105, इसमें जोड़ना है हमको 15, फिर हमको जोड़ना है 230। इन सबको हमें जोड़ना है। ये सब अलग अलग जो है कि राशियाँ हैं। मान लीजिए यह है 105 रुपया, फिर ये जगह है 15 रुपया, फिर एक जगह है 230 रुपया। इन सबको जोड़ेंगे हम कैसे, तो देखिए इस तरह से जोड़ते हैं। इन सबको हम जो है कि ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 105, पहले लिखेंगे 105। कोई भी संख्या हम इससे लिख सकते हैं सबसे पहले, लेकिन हम जैसे है उसी तरह से लिखते हैं 105। अब 105 में 3 अंक हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा।
दाईं ओर सबसे इकाई होता है, फिर उसके बाईं तरफ दहाई का, फिर उसके बाईं सैकड़े का स्थान होता है। तो 105। अब यह क्या है? 15। 15 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इकाई और दहाई के स्थान पर। दहाई का स्थान पर 1 है और इकाई के स्थान पर 5 है। तो इसको हम सब कैसे लिखेंगे? यह नहीं कि इसको ऊपर नीचे लिखते समय कहीं लिख दें, यहाँ हम 15 लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम सब जो है कि दाईं तरफ से एडजस्ट करते हैं। यह 2 अंक है, तो इस संख्या के 2 अंक के ही नीचे दोनों अंक आएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इकाई के स्थान पर इकाई। इसमें 15 में इकाई का अंक क्या है? 5। 5 को हम कहाँ रखेंगे? इसके इकाई के नीचे, यानी इस 5 के नीचे इस 5 रखेंगे। अब इसमें दहाई का अंक 1 है और इसमें ये दहाई का अंक क्या है? 0। तो इसके नीचे हम सब लिखेंगे 1। फिर अगली संख्या है 230। इसको कैसे लिखेंगे? फिर इसको हम सब देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। तो 0 को इन सब के इकाई के नीचे रखेंगे, तो 0 यहाँ रखेंगे। फिर दहाई के स्थान पर 3 है, तो इन सब में दहाई का स्थान इसके बाद होगा, तो इन सब के सामने रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3। फिर इसमें सैकड़ा के स्थान पर 2 है, तो इसको लिखेंगे हम सब जो है कि इसके आगे, यानी सैकड़े के सामने। तो इसको हम ऐसे लिख लिए। अब इन सबको हमें जोड़ना है। अब परिपाई खींचेंगे और जोड़ेंगे एक एक करके। अब देखिए, इकाई की तरफ से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो इकाई के जगहों पर देखिए कौन कौन सी अंक हैं? तो 5 5 0। तो इन सबको जोड़ेंगे, कितना होगा? तो 5 5 10, 0 फिर 10 ही रह जाएगा, तो 10 ऐसे होता है। इसमें इकाई का अंक हम रखेंगे, इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो 0। और यह जो कि हमारा हासिल बच गया 1। अब इसको हम जो है कि अगले स्थानीय मान को जोड़ करके जोड़ेंगे। अब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे आपस में। तो 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 में 3 जोड़ेंगे 4, और यह हासिल एक कितना हो जाएगा? 5। तो 5 हम यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि 5 में एक ही अंक है, तो 5 पूरा रख दिए। जब किसी न किसी संख्याओं को जोड़ने पर जो है कि 10 या 10 से अधिक बने, जैसे 10 11 12 15 20, तो उनमें से हम सब जो है कि इकाई का अंक रखते हैं, इकाई के अंकों को रखते हैं। जैसे यहाँ पर इन सबको जोड़े हैं तो 10 हुआ है, तो इकाई के अंक 0 को रख दिए और 1 हासिल बचा लिए। लेकिन जब किन्हीं संख्याओं को जोड़ते वक्त जो है कि 9 तक ही हो जोड़ने पर, तो उसको पूरा रख देते हैं, यानी 9 में एक ही अंक है यह, तो इसको पूरा रख देते हैं। तो इसी तरह से इन सबको जोड़ें तो होगा 5, इन सबको मिलाने पर, तो 5 पूरा रख दिए हैं। अब फिर अगले स्थानीय मान को जोड़ेंगे हम सब जो है कि, जैसे देखिए यहाँ पर सैकड़े का स्थान पर 1 है, और यहाँ पर सैकड़े का स्थान पर 2 है, और यहाँ पर सैकड़े का स्थान पर कुछ नहीं है। तो इन सबको जोड़ेंगे, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो गया यह? देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पर क्या है? 3, तो इसको कहेंगे 300। इसको कहेंगे 300। दहाई के स्थान पर 5, तो 5 दहाई, इकाई के स्थान पर 0, तो 5 दहाई 0 इकाई 50, तो 350 हो गया। इस तरह से हम जो कि संख्याओं को जोड़ते हैं।